हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी उपन्यासों से संबंधित पार्ट 9, जिसमें हम देखेंगे प्रेमचंद्रोत्तर युग के अन्य उपन्यासकार। तो गौर करेंगे दोस्तों, हमारे अगले उपन्यासकार हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, देखते हैं इनके उपन्यासों को। गौर करेंगे दोस्तों, सबसे पहला उपन्यास है इनका जीने के लिए। कौन सा? जीने के लिए। कब आया? 1940 ईस्वी में, जो कि हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास? हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। कौन सा? जीने के लिए। किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। ठीक, कब आया? 1940 ईस्वी। इनका अगला उपन्यास है दोस्तों, ध्यान दें, सिंह सेनापति। सिंह सेनापति कब आया? 1942 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सिंह सेनापति। ठीक, इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दोस्तों जय योद्धे। जय योद्धे, ठीक है, जो कि 1944 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इस उपन्यास के अंतर्गत राहुल सांकृत्यायन जी ने यमुना, सतलज एवं हिमालय के बीच की स्थिति योद्धे के बीच स्थित योद्धे राज्य के अवसान का चित्रण किया है। किसका? एक बार फिर से सुने, यमुना, सतलज एवं हिमालय के बीच स्थित योद्धे राज्य के अवसान का चित्रण किया है। ठीक है, किसमें? अपने उपन्यास जय योद्धे में। ठीक, इनका अगला उपन्यास है दोस्तों मधुर स्वप्न। मधुर स्वप्न कब आया? 1950 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसके अंतर्गत राहुल सांकृत्यायन जी ने मध्य एशिया में आविर्भूत मजदक के अनुयायी अंदर्जगर के जीवन दर्शन का चित्रण किया है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, मधुर स्वप्न उपन्यास में राहुल सांकृत्यायन जी ने मध्य एशिया में आविर्भूत मजदक के अनुयायी अंदर्जगर के जीवन दर्शन का चित्रण किया है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को। गौर करें दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास है जीने के लिए। 1940 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जो कि हिंदी का पहला, कैसा? हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखें। और इसके अंतर्गत इन्होंने भारत के विशुद्ध सामाजिक एवं राजनीति स्थिति का चित्रण किया है। कैसा? भारत के विशुद्ध सामाजिक एवं राजनीति स्थिति का चित्रण किया है। इनका अगला उपन्यास है दोस्तों सिंह सेनापति। सिंह सेनापति, जिसके अंतर्गत इन्होंने वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा का चित्रण किया है। किसका? वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा का चित्रण किया है। किसमें? अपने उपन्यास सिंह सेनापति में। किसका उपन्यास है दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास है। ठीक, कब आया? 1942 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। 1942 ईस्वी। इसके बाद है जय योद्धे, जो कि 1944 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है जय योद्धे, जिसमें राहुल सांकृत्यायन जी ने यमुना, सतलज एवं हिमालय के बीच स्थित योद्धे राज्य के अवसान का चित्रण किया है। ठीक, इसके बाद है दोस्तों मधुर स्वप्न। मधुर स्वप्न कब आया? 1950 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मधुर स्वप्न, जिसके अंतर्गत उन्होंने मध्य एशिया में आविर्भूत मजदक के अनुयायी अंदर्जगर के जीवन दर्शन का चित्रण किया है। ठीक, तो याद रखेंगे सभी उपन्यासों को। गौर करें दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन जी का अगला उपन्यास है विस्मृत यात्री। क्या? विस्मृत यात्री, याद रखेंगे। 1954 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है विस्मृत यात्री। ठीक है, जिसके अंतर्गत राहुल सांकृत्यायन जी ने बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित, ठीक है, जीवन यात्रा पर आधारित वर्णन किया है। ठीक, एक बार फिर से सुने,
उपन्यास विस्मृत यात्री, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है राहुल सांकृत्यायन जी का। कब आया? 1954 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसमें इन्होंने बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित कथा का वर्णन किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास, कौन सा? वोल्गो से गंगा तक। कौन सा? वोल्गो से, वोल्गा से, वोल्गो नहीं, वोल्गा, वोल्गा से गंगा तक। ठीक है, याद रखें। फिर है इनका अगला उपन्यास दोस्तों, किन्नरों के देश में, किन्नरों के देश में। ठीक, किसका उपन्यास है? राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला उपन्यास है दोस्तों, शैतान की आंखें, शैतान की आंखें। ठीक है, इसके बाद है दिवो दास। कौन सा उपन्यास? दिवो दास। कब आया? सन 1961 में आया हुआ उपन्यास है दिवो दास। किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास है। ठीक, जिसके अंतर्गत इन्होंने आर्यों के उन्मुक्त कंठारहित जीवन का चित्रण किया है। कैसा चित्रण? आर्यों के उन्मुक्त कुंठारहित जीवन का चित्रण किया है अपने उपन्यास दिवो दास में। ठीक है, किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। एक बार फिर से सुन ले सभी उपन्यासों को। तो दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन जी के उपन्यास हैं विस्मृत यात्री, विस्मृत यात्री 1954 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों वोल्गा से गंगा तक, वोल्गा से गंगा तक। इसके बाद है किन्नरों के देश में। कौन सा? किन्नरों के देश में। इसके बाद है दोस्तों शैतान की आंखें, शैतान की आंखें। फिर है दिवोदास, दिवोदास उपन्यास सन 1961 में आया हुआ राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास है, जिसमें इन्होंने आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण किया है। आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, हमारे अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों आचार्य चतुरसेन शास्त्री। कौन? आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जो कि प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। कैसे उपन्यासकार हैं? प्रकृतिवादी उपन्यासकार। ठीक है, इनके उपन्यास हमने पहले भी पढ़ लिए हैं पिछले वीडियो में, लेकिन हम दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, इनका उपन्यास है हृदय की परख। कौन सा? हृदय की परख। कब आया? 1918 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है हृदय की परख। ठीक है, इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दोस्तों व्याभिचार। कौन सा? व्याभिचार। कब आया? 1929 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है व्याभिचार। इसके बाद है दोस्तों हृदय की प्यास। कौन सा? हृदय की प्यास। कब आया? 1931 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है हृदय की प्यास। किसका उपन्यास है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। ठीक, इसके बाद है अगला उपन्यास दोस्तों अमर अभिलाषा। कौन सा? अमर अभिलाषा। ठीक, कब आया ये उपन्यास? तो 1933 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अमर अभिलाषा। इसके बाद है दोस्तों आत्मदाह। कौन सा? आत्मदाह। कब आया? 1937 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आत्मदाह। फिर है दोस्तों वैशाली की नगरवधू, वैशाली की नगरवधू। ये उपन्यास कब आया? तो 1948 और 1949 दो समय मिले हैं इसके, ध्यान रखें, 1948 या फिर 1949। ठीक है, दोनों समय याद रखेंगे। इस समय आया हुआ उपन्यास है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। इस उपन्यास के अंतर्गत आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का चित्रण किया है। एक बार फिर से सुनेंगे, बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का चित्रण किया है। किसमें? वैशाली की नगरवधू उपन्यास में। किसका उपन्यास है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। ध्यान रखेंगे। इनका अगला उपन्यास है, देखते हैं। तो एक बार फिर से सुन लें सभी उपन्यासों को, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, काम की बातें सुने सिर्फ। तो सबसे जरूरी बात है दोस्तों, आचार्य चतुरसेन शास्त्री कैसे उपन्यासकार हैं?
प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं हृदय की परख 1918 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है व्याभिचार 1929 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है हृदय की प्यास 1931 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है हृदय की प्यास। इसके बाद है दोस्तों अमर अभिलाषा 1933 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अमर अभिलाषा, याद रखें। फिर है दोस्तों आत्मदाह, कौन सा? आत्मदाह कब आया? 1937 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आत्मदाह। फिर है दोस्तों वैशाली की नगरवधू, यह उपन्यास कब आया? 1948 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का चित्रण किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के अन्य उपन्यास, ध्यान देंगे दोस्तों। इनका अगला उपन्यास है दोस्तों आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का, कौन सा? ध्यान से सुने। मंदिर की नर्तकी 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है अपराजिता 1952 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों सोमनाथ, कब आया? 1955 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सोमनाथ। इसके बाद है दोस्तों वयम रक्षामः, कौन सा? वयम रक्षामः। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का। कौन सा उपन्यास? वयम रक्षामः। कब आया? 1955 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक है, तो इनके दो उपन्यास कब आए? 1955 ईस्वी में आए हुए उपन्यास हैं। पहला सोमनाथ और दूसरा वयम रक्षामः। ठीक है, इन्होंने अपने उपन्यास वयम रक्षामः में आर्य अनार्य, देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं समन्वय की कथा का वर्णन किया है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। आर्य अनार्य, देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं समन्वय की कथा का चित्रण किया है अपने उपन्यास वयम रक्षामः में। ठीक, इनका अगला उपन्यास है किसका? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का। कौन सा उपन्यास है दोस्तों? सोना और खून। कौन सा? सोना और खून। ठीक है, कब आया ये आया 1957 ईस्वी में उपन्यास, 1957 में। ठीक, इसके बाद है दोस्तों इनका अगला उपन्यास सहयाद्री की चट्टानें। कौन सा? सहयाद्री की चट्टानें। कब आया? 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सहयाद्री की चट्टानें। इसके बाद है दोस्तों इनका अगला उपन्यास, कौन सा? बिना चिराग का शहर। ठीक है, कब आया? 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बिना चिराग का शहर। ठीक, यहाँ पर एक बात और बता दूं, ये सोना और खून जो इनका उपन्यास है दोस्तों, इसके भी दो समय मिले हैं। एक मिला है 1957, एक मिला है 1960, तो दोनों ही समय आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, देखते हैं इनका अगला उपन्यास। अगला उपन्यास है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का धर्मयुग। कौन सा? धर्मयुग। फिर है नरमेध। कौन सा? नरमेध। इसके बाद है दोस्तों आत्मदाह। कौन सा? आत्मदाह उपन्यास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुन लेते हैं सभी उपन्यासों को ध्यान से सुनेंगे, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। यहाँ पर आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है मंदिर की नर्तकी, जो कि 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है अपराजिता 1952 ईस्वी में। फिर है दोस्तों सोमनाथ 1955 ईस्वी में। ठीक है, और सोमनाथ के अंतर्गत आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का चित्रण किया है। एक बार फिर से सुनेंगे, शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का चित्रण किया है किसमें? अपने उपन्यास सोमनाथ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला उपन्यास है इनका वयम रक्षामः। कौन सा? वयम रक्षामः। कब आया? 1955 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है वयम रक्षामः, जिसके अंतर्गत इन्होंने आर्य अनार्य, देव दानव
आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं समन्वय की कथा का चित्रण किया है। ठीक है, इसके बाद है इनका अगला उपन्यास दोस्तों सोना और खून। सोना और खून कब आया? 1957 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सोना और खून। ठीक है, ध्यान रखें 1957 या फिर 1960, ये दो समय याद रखेंगे। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास सहयाद्री की चट्टानें। सहयाद्री की चट्टानें 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सहयाद्री की चट्टानें। इसके बाद है दोस्तों बिना चिराग का शहर। बिना चिराग का शहर कब आया? 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बिना चिराग का शहर। ठीक, इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दोस्तों धर्मयुग। कौन सा? धर्मयुग। ठीक, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों नरमेध। कौन सा? नरमेध। इसके बाद है दोस्तों आत्मदाह। आत्मदाह उपन्यास। तो ये सभी उपन्यास थे किसके? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के। ध्यान रखेंगे दोस्तों। हमारे अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों रांगे राघव। इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो उपन्यास की वीडियोस में डिटेल में कराऊंगी। क्यों? क्योंकि एक एक उपन्यास अपने आप में महत्वपूर्ण है और सभी उपन्यासकार। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके वीडियोस बहुत ज्यादा हो जाएं। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, ये ऐसा विषय है कि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, जल्दी में स्टडी नहीं करनी है, डीप स्टडी करनी है और ढंग से करनी है। आपके पास अगर समय का अभाव है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा करके वीडियो 3 से 4 बार देख लें, जिससे कि आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएं। ठीक है, तो देखते हैं रांगे राघव जी के उपन्यास। ध्यान देंगे दोस्तों, इनका उपन्यास है कौन सा? घरौंदा। घरौंदे। घरौंदे कब आया? 1946 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है घरौंदे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। परिसर विश्वविद्यालय। ठीक है, परिसर विश्वविद्यालय यानी कि यह किस पर आधारित है? परिसर यानी विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। कैसा? हिंदी का पहला उपन्यास है परिसर यानी कि। तो ध्यान रखिए दोस्तों, परिसर विश्वविद्यालय पर लिखा गया उपन्यास है हिंदी का पहला उपन्यास है घरौंदे उपन्यास, जो कि 1946 में आया हुआ उपन्यास है रांगे राघव जी का। इनका अगला उपन्यास है दोस्तों, ध्यान दें, विषाद मठ। कौन सा? विषाद मठ कब आया? 1946 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है विषाद मठ। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके अंतर्गत इन्होंने, किसने? रांगे राघव जी ने बंगाल के अकाल पर आधारित चित्रण किया है। ठीक है, किस पर आधारित उपन्यास है ये? विषाद मठ उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है, जो कि 1946 में आया हुआ उपन्यास है। सेम ईयर उपन्यास आया था घरौंदे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों ही उपन्यासों के समय को। इसके बाद इनका उपन्यास है मुर्दों का टीला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है रांगे राघव जी के। ठीक है, तो आप एक एक उपन्यास को ध्यान से पढ़ेंगे। इनका उपन्यास है दोस्तों मुर्दों का टीला। कौन सा? मुर्दों का टीला, जो कि 1948 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक है, कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक, इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, इसके अलावा इन और मुर्दों के टीला, एक बात जरूरी रह गई, ध्यान से सुने। मुर्दों का टीला इस उपन्यास में रांगे राघव जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित कथा कही है। ठीक है, ध्यान से सुने, किस पर आधारित है ये मुर्दों का टीला? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता की। ठीक है, मोहनजोदड़ो सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा कालीन सभ्यता। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक थी। ठीक है, जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है मुर्दों का टीला। इसका समय है दोस्तों 1948 ईस्वी। ऐतिहासिक उपन्यास इसीलिए कहा भी गया है इसे। इसका फिर है दोस्तों इनका अगला उपन्यास। ठीक है, रांगे राघव जी का अगला उपन्यास है दोस्तों चीवर। क्या? चीवर उपन्यास कब आया? 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है चीवर। ठीक है,
कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। चीवर, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके अंतर्गत रांगे राघव जी ने हर्षकाल के हरासमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण किया है। ठीक है, हर्षकाल यानी कि राजा हर्षवर्धन थे, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो हर्षकाल के हरासमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण किया गया है उपन्यास चीवर में। ठीक है, 1951 में आया हुआ ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे ये सभी उपन्यास। गौर करेंगे दोस्तों रांगे राघव जी के उपन्यासों पर। इनका पहला उपन्यास है घरोंदे, 1946 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है घरोंदे, जो कि परिसर यानी कि विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। इसके बाद है विषाद मठ, जो कि 1946 ईस्वी में आया हुआ इनका उपन्यास है सेम ईयर। ठीक है, और बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। ठीक, इसके बाद है दोस्तों मुर्दों का टीला। कौन सा? मुर्दों का टीला। कब आया? 1948 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मुर्दों का टीला। कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसके अंतर्गत इन्होंने मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित वर्णन किया है। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है चीवर, 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है चीवर, 1951 ईस्वी में, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें रांगे राघव जी ने हर्षकाल के हरासमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक, देखते हैं इनके अन्य उपन्यास। गौर करेंगे दोस्तों, रांगे राघव जी का अगला उपन्यास है सीधा साधा रास्ता। कौन सा? सीधा साधा रास्ता। कब आया? 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सीधा साधा रास्ता। ठीक है, फिर है इनका अगला उपन्यास प्रतिदिन। प्रतिदिन उपन्यास दोस्तों कब आया? 1950 ईस्वी में आया हुआ रांगे राघव जी का उपन्यास है प्रतिदिन। ठीक है, जो कि इनका एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक, ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन कैसा उपन्यास है इनका? ऐतिहासिक उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, इसमें इन्होंने महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के संघर्ष का चित्रण किया है। किसका चित्रण? महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के संघर्ष का चित्रण किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसमें? अपने उपन्यास प्रतिदिन में। कब आया यह उपन्यास? आया दोस्तों 1950 ईस्वी में। ठीक है, इनका अगला उपन्यास है किनका? रांगे राघव जी का। कौन सा? हुजूर। हुजूर उपन्यास दोस्तों कब आया? 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है हुजूर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हुजूर। ठीक, 1951 ईस्वी। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है भारत का सपूत। कौन सा? भारत का सपूत। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हुजूर के बाद जो उपन्यास आया वो आया दोस्तों अंधेरे के जुगनू। कौन सा? अंधेरे के जुगनू, 1953 ईस्वी में आया हुआ इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। किसका? रांगे राघव जी का। क्या है? अंधेरे के जुगनू। ठीक है, 1953 ईस्वी में आया हुआ ऐतिहासिक उपन्यास। इसके बाद है दोस्तों उबाल। उबाल उपन्यास 1954 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है उबाल। ठीक, इसके बाद है इनका उपन्यास दोस्तों भारत का सपूत। भारत का सपूत कब आया ये उपन्यास? भारत का सपूत तो 1954 ईस्वी में आया हुआ जीवनी परक उपन्यास है भारत का सपूत। ठीक है, जीवनी परक उपन्यास, शब्दों पर ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं आपको। ठीक, तो ध्यान रखें, इनका अगला उपन्यास है रांगे राघव जी का अगला उपन्यास है बोलते खंडहर। बोलते खंडहर कब आया? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बोलते खंडहर। ठीक, इसके बाद इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास दोस्तों, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं, तो दोस्तों ये उपन्यास आया 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में रांगे राघव जी का उपन्यास है कब तक पुकारूं। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को दोस्तों, ध्यान दें।
रांगे राघव जी के उपन्यासों पर। इनका उपन्यास है सीधा साधा रास्ता। सीधा साधा रास्ता 1951 ईस्वी। फिर आया इनका उपन्यास प्रतिदिन 1950 ईस्वी में, जो कि इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके बाद है हुजूर, 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है हुजूर। इसके बाद है दोस्तों अंधेरे के जुगनू। अंधेरे के जुगनू कब आया? 1953 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अंधेरे के जुगनू, जो कि इनका एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक, इसके बाद है दोस्तों उबाल। उबाल 1954 ईस्वी में। उबाल 1954 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों भारत का सपूत। भारत का सपूत कब आया? 1954 ईस्वी में आया हुआ इनका जीवनी परक उपन्यास है। किसका? रांगे राघव जी का। ध्यान रखेंगे। फिर है इनका अगला उपन्यास दोस्तों बोलते खंडहर। बोलते खंडहर कब आया? 1955 ईस्वी में आया हुआ इनका उपन्यास है रांगे राघव जी का उपन्यास बोलते खंडहर। फिर है दोस्तों कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास इनका। ठीक है, कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी में आया हुआ रांगे राघव जी का उपन्यास है। देखते हैं इनके और उपन्यास। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, जो रांगे राघव जी का जो उपन्यास अभी हमने पढ़ा कब तक पुकारूं, तो उसके अंतर्गत, ठीक है, अब ध्यान से सुने, किस चीज का वर्णन किया है, तो किससे संबंधित उपन्यास है। ध्यान दें, कब तक पुकारूं उपन्यास जयराम पेशा, जयराम नहीं, जरायम पेशा, एक पेशा है जरायम पेशा, ठीक है, जो कि कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। ठीक है, जरायम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है और उसके संबंध में ही इन्होंने उपन्यास लिखा है कब तक पुकारूं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका अगला उपन्यास दोस्तों बौने और घायल फूल। कौन सा? बौने और घायल फूल। कब आया उपन्यास? 1957 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है रांगे राघव जी का बौने और घायल फूल। इसके बाद है अगला उपन्यास पक्षी और आकाश। पक्षी और आकाश कब आया? 1957 ईस्वी में आया हुआ इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सा? पक्षी और आकाश। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों इनका अगला उपन्यास लखीमा की आंखें। लखीमा की आंखें कब आया? ये आया 1957 ईस्वी में उपन्यास, जो कि एक जीवनी परक उपन्यास भी है। क्या है? लखीमा की आंखें। तो दोस्तों इनके 3 उपन्यास जो कि 1957 ईस्वी में आए हुए उपन्यास हैं, कौन कौन से? एक है बौने और घायल फूल, फिर है पक्षी और आकाश, फिर है लखीमा की आंखें। तो ये तीनों की तीनों उपन्यास दोस्तों कब आए? 1957 ईस्वी में। किसके हैं? रांगे राघव जी के। ठीक है, इनका अगला उपन्यास है दोस्तों जब आवेगी काली घटा। जब आवेगी काली घटा, तो 1958 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है जब आवेगी काली घटा, जो कि एक जीवनी परक उपन्यास है। कैसा? जीवनी परक उपन्यास। ठीक, इसके बाद है दोस्तों बंदूक और बीन। बंदूक और बीन, ठीक है, जो कि 1958 ईस्वी में आया हुआ रांगे राघव जी का उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? बंदूक और बीन। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को। ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे रांगे राघव जी के उपन्यासों पर। इनका उपन्यास कब तक पुकारूं जयराम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित उपन्यास है। ठीक, फिर है इनका उपन्यास बौने और घायल फूल, फिर है पक्षी और आकाश, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है, फिर है लखीमा की आंखें, जो कि एक जीवनी परक उपन्यास है। तो ये तीनों की तीनों उपन्यास दोस्तों 1957 ईस्वी में आए हुए उपन्यास हैं। फिर है जब आवेगी काली घटा। जब आवेगी काली घटा कब आया उपन्यास? 1958 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है जब आवेगी काली घटा, जो कि एक जीवनी परक उपन्यास है। कैसा उपन्यास? जीवनी परक उपन्यास। इसके बाद है इनका एक उपन्यास बंदूक और बीन। बंदूक और बीन कब आया? 1958 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बंदूक और बीन। ठीक है, देखते हैं इनके अन्य उपन्यास। गौर करेंगे दोस्तों रांगे राघव जी के अगले उपन्यासों पर। ध्यान दें, इनका
एक उपन्यास है दोस्तों, कौन सा, ध्यान से सुने, राई पर्वत। राई पर्वत उपन्यास 1958 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, राई और पर्वत। फिर है इनका उपन्यास राह ना रुकी। राह ना रुकी 1958 ईस्वी में आया हुआ इनका ऐतिहासिक उपन्यास है, राह ना रुकी, जिसमें रांगे राघव जी ने महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा का चित्रण किया है। किसका चित्रण, महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा का चित्रण किया है। ठीक है, किसमें, अपने उपन्यास राह ना रुकी में। कब आया, 1958 ईस्वी में। फिर है इनका अगला उपन्यास छोटी सी बात। छोटी सी बात कब आया, 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है छोटी सी बात। ठीक है, किसका उपन्यास है, रांगे राघव जी का। फिर है इनका अगला उपन्यास धुनी का धुआं। धुनी का धुआं, यह उपन्यास कब आया दोस्तों, धुनी का धुआं तो 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जो कि एक जीवनी परक उपन्यास है, धुनी का धुआं। ठीक, तो इनके दो उपन्यास छोटी सी बात और धुनी का धुआं दोनों कब आए, 1959 ईस्वी में आए हुए उपन्यास हैं। ठीक, जीवनी परक उपन्यास है धुनी का धुआं। फिर है दोस्तों पथ का पाप। पथ का पाप उपन्यास कब आया, 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है पथ का पाप। ठीक है, फिर है इनका अगला उपन्यास कौन सा, महायात्रा। महायात्रा उपन्यास कब आया दोस्तों, 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है महायात्रा। ठीक, फिर है धरती मेरा घर। धरती मेरा घर कब आया उपन्यास, 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है धरती मेरा घर। एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, ध्यान दे दोस्तों। राई और पर्वत। राई और पर्वत 1958 ईस्वी। फिर है इनका उपन्यास राह ना रुकी 1958 ईस्वी। दो उपन्यास इनके 1958 ईस्वी में आए। और राह ना रुकी कैसा उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसके अंतर्गत रांगे राघव जी ने महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा का चित्रण किया है। ठीक, इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दोस्तों छोटी सी बात। कौन सा, छोटी सी बात कब आया, 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है छोटी सी बात। फिर है धुनी का धुआं, जो कि इनका जीवनी परक उपन्यास है। कब आया, 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है धुनी का धुआं। फिर है इनका अगला उपन्यास पथ का पाप। पथ का पाप कब आया, 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है पथ का पाप। इसके बाद है दोस्तों महायात्रा। महायात्रा उपन्यास है 1960 ईस्वी में। महायात्रा उपन्यास है 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों धरती मेरा घर। धरती मेरा घर कब आया, 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है धरती मेरा घर। ठीक है, तो दो उपन्यास, एक महायात्रा और एक धरती मेरा घर, दोनों ही 1960 ईस्वी में आए हुए रांगे राघव जी के उपन्यास हैं। गौर करेंगे दोस्तों रांगे राघव जी के अगले उपन्यास पे, ध्यान दें। प्रोफेसर, एक उपन्यास है इनका प्रोफेसर। कब आया, 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है रांगे राघव जी का प्रोफेसर। फिर है इनका एक उपन्यास पतझड़। पतझड़ ये कब आया, 1962 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है पतझड़। इसके बाद इनका जो उपन्यास आया दोस्तों वो है आखिरी आवाज। आखिरी आवाज कब आया दोस्तों, 1963 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आखिरी आवाज। इसके बाद है दोस्तों मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा हरो, जो कि एक जीवनी परक उपन्यास है, किसका, रांगे राघव जी का। इसके बाद है दोस्तों देवकी का बेटा। देवकी का बेटा उपन्यास कब आया, इसका समय नहीं है, लेकिन ये समझ लें कि जीवनी परक उपन्यास है देवकी का बेटा। फिर है यशोधरा जीत गई। यशोधरा जीत गई कैसा उपन्यास है, जीवनी परक उपन्यास है यशोधरा जीत गई।
ठीक। फिर है रांगे राघव जी का अगला उपन्यास लोई का ताना। लोई का ताना कैसा उपन्यास है? जीवनी परक उपन्यास है लोई का ताना। इसके बाद है दोस्तों रत्ना की बात। रत्ना की बात का कैसा उपन्यास है? जीवनी परक उपन्यास है रत्ना की बात। इसके बाद है दोस्तों भारती का सपूत। भारती का सपूत जो कि जीवनी परक उपन्यास है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे एक बार सभी उपन्यासों को। गौर करें दोस्तों, रांगे राघव जी का उपन्यास है प्रोफेसर 1961 ईस्वी में। फिर है पतझड़ 1962 ईस्वी में। फिर है आखिरी आवाज 1963 ईस्वी में। फिर है मेरी भव वादा हरो जीवनी परक उपन्यास है। फिर है देवकी का बेटा जीवनी परक उपन्यास है। फिर है यशोधरा जीत गई जीवनी परक उपन्यास है। फिर है दोस्तों लोई का ताना जीवनी परक उपन्यास है लोई का ताना। इसके बाद है दोस्तों रत्ना की बात। रत्ना की बात कैसा उपन्यास है? जीवनी परक उपन्यास है रत्ना की बात। इसके बाद है दोस्तों भारती का सपूत। भारती का सपूत जो कि इनका जीवनी परक उपन्यास है। तो ध्यान रखेंगे सभी उपन्यासों को। दोस्तों यहाँ एक उपन्यास की और चर्चा करती हूं मैं, अंधेरे के जुगनू। अंधेरे के जुगनू, ध्यान से सुनेंगे इस उपन्यास के बारे में। अंधेरे के जुगनू उपन्यास, ठीक है, कब आया? तो दोस्तों रांगे राघव जी का उपन्यास है 1953 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसके अंतर्गत रांगे राघव जी ने दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण किया है। ठीक है, अंधेरे के जुगनू उपन्यास में रांगे राघव जी ने दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उपन्यास है दोस्तों, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।